राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अंगों सहित कर्म योग का वर्णन किया गया। अब इस षष्ठ अध्याय में ज्ञान योग और कर्म योग से सिद्ध होने वाले आत्म साक्षात्कार रूप योग के अभ्यास की विधि बतलाई जाती है। वहाँ पहले कर्म योग आत्म साक्षात्कार रूप योग का निरपेक्ष, दूसरे की अपेक्षा न रखने वाला साधन है। इस भाव को दृढ़ करने के लिए योग शीर्षक ज्ञान स्वरूप कर्म योग का अनुवाद किया जाता है। श्री भगवान बोले, कर्म फल का आश्रय न लेने वाला जो पुरुष कर्तव्य कर्म करता है वह सन्यासी और योगी है, न कि अग्नि रहित और क्रिया रहित पुरुष। जो पुरुष स्वर्ग आदि कर्म फलों का आश्रय न लेकर कर्तव्य समझकर कर्म अनुष्ठान ही करने योग्य है, हमारे सर्वथा सुहृद रूप परम पुरुष की सेवा होने के कारण कर्म करना ही मेरा प्रयोजन है। उनके द्वारा साध्य फल से तनिक भी नहीं। इस भाव से जो कर्म करता है वह सन्यासी ज्ञान योग निष्ठ भी है और योगी कर्म योग निष्ठ भी। अभिप्राय यह है कि आत्म साक्षात्कार रूप योग के साधनभूत ज्ञान योग और कर्म योग दोनों में ही स्थित है। निरग्नि और अक्रिय रहने वाला पुरुष नहीं, अर्थात जो शास्त्रोक्त यज्ञ आदि कर्मों में प्रवृत्त नहीं है, केवल ज्ञान निष्ठ है, वह उभय निष्ठ नहीं है। तात्पर्य यह है कि उसमें केवल ज्ञान निष्ठा है, किंतु कर्म योग निष्ठ में दोनों है। पूर्वोक्त लक्षण वाले कर्म योग में ज्ञान भी रहता है। यह कहते हैं, हे पांडुनंदन, जिसकी संन्यास ज्ञान योग कहते हैं उसी को तू योग अर्थात कर्म योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। जिसको ज्ञान योग आत्मा के यथा स्वरूप का ज्ञान कहते हैं उसे तो कर्म योग ही जान। यह कहकर फिर उसी को सिद्ध करते हैं, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी योगी नहीं होता। जिसने आत्मा के यथा स्वरूप ज्ञान के द्वारा अनाथ पदार्थ में प्रकृति के कार्य शरीर में रहने वाले आत्माभिमान रूप संकल्प का संन्यास सर्वथा त्याग कर दिया है, वह संन्यस्त संकल्प है। जो ऐसा नहीं है वह असंन्यस्त संकल्प है। पूर्वोक्त कर्म योगों में कोई भी कर्म योगी असंन्यस्त संकल्प नहीं होता, क्योंकि जिसके समस्त कर्मारंभ काम संकल्प से रहित होते हैं, यह पहले कह चुके हैं। अब यह कहते हैं कि वह कर्म योग ही बिना प्रमाद के आत्म साक्षात्कार रूप योग को सिद्ध करता है। योगारूढ़ होने की इच्छा वाले मुनि के लिए कर्म कारण कहा जाता है और योगारूढ़ पुरुष के लिए सम कर्म की निवृत्ति कारण कहा जाता है। आत्म साक्षात्कार रूप योग को प्राप्त करने की इच्छा वाले मुमुक्षु पुरुष के लिए कर्म योग ही कारण अर्थात कर्तव्य बतलाया गया है। वही जब योगारूढ़ हो जाए, योग में प्रतिष्ठित हो जाए, तो उसके लिए सम कर्म की निवृत्ति कारण अर्थात कर्तव्य बतलाई गई है। अभिप्राय यह है कि जब तक आत्म साक्षात्कार रूप मोक्ष की प्राप्ति न हो जाए तब तक कर्म करना ही कर्तव्य है। वह प्रतिष्ठित योग वाला कब होता है, इस पर कहते हैं, जब योगी अर्थात पुरुष निश्चय पूर्वक न तो इंद्रियों के अर्थों में आसक्त होता है और न कर्मों में ही, तब वह सर्व संकल्पों का त्यागी योगारूढ़ कहलाता है। जब यह योगी केवल एक आत्म अनुभव के स्वभाव वाला हो जाने के कारण इंद्रियों के भोगों में, आत्मा से अतिरिक्त प्राकृत विषयों में और उनसे संबंध रखने वाले कर्मों में भी अनुसक्त नहीं होता, आसक्ति नहीं करता, तभी वह सर्व संकल्पों का सर्वथा त्यागी योगारूढ़ कहलाता है। इसलिए
योगारूढ़ होने की इच्छा वाले पुरुषों में विषयों का अनुभव करने की संभावना होने के कारण उसके लिए उन विषयों में अनासक्त रहने का अभ्यास रूप जो कर्म योग है वही योगारूढ़ता की प्राप्ति का उपाय है। इसलिए आरूढ़क्षु पुरुषों को विषय शक्ति के त्याग के अभ्यास रूप कर्म योग का ही आचरण करना चाहिए। यही बात कहते हैं मनुष्य आत्मा मन से आत्मा का उद्धार करे, आत्मा को नीचे न गिरावे, क्योंकि आत्मा अर्थात मन ही आत्मा का बंधु है और आत्मा अर्थात मन ही आत्मा का शत्रु है। आत्मा से विषयों में आसक्त न होने वाले मन से आत्मा का उद्धार करना चाहिए। इसके विपरीत विषयासक्त मन से आत्मा को नीचे नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि आत्मा मन ही तो अपना बंधु है और यह मन ही अपना शत्रु है। जिसने आत्मा के द्वारा आत्मा अर्थात मन को जीत लिया है, निसंदेह उसका आत्मा अर्थात मन उसका बंधु है। किंतु जिसने अपना मन को नहीं जीता है, उसका आत्मा अर्थात मन शत्रु की भांति शत्रुओं में ही बरतता है। जिस पुरुष ने अपने द्वारा ही अपने मन को विषयों की ओर से हटाकर जीत लिया है, वह मन तो उसका बंधु है। अनात्मा का जिसने मन को नहीं जीता है, उसका वह अपना मन ही अपने शत्रु की भांति शत्रुता का बर्ताव करता है, अर्थात अपने परम कल्याण के प्रतिकूल बरतता है। जैसा कि भगवान पराशर जी ने भी कहा है, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष में कारण है। विषयासक्त मन बंधन का और विषयाशक्ति रहित मन मुक्ति का कारण है। आत्म साक्षात्कार रूप योगारंभ के योग्य अवस्था का वर्णन करते हैं। शीत उष्ण सुख दुख और मान अपमान में जिसका आत्मा अर्थात मन जीता हुआ है, उस पर शांत पुरुष के मन में परमात्मा समाहित रहता है। शीत उष्ण सुख दुख और मान अपमान में जो जीत आत्मा है, जिसका मन जीता हुआ है, जिसका मन विकार रहित रहता है, ऐसे प्रशांत पुरुष के मन में परमात्मा समाहित रहता है, सम्यक रूप में स्थित रहता है। अपने शुद्ध स्वरूप से स्थित प्रत्येक आत्मा जीवात्मा को ही यहाँ परमात्मा कहा गया है, क्योंकि उसी का प्रकरण है और पूर्व अवस्था की अपेक्षा से उसका परमात्म तत्व भी है, अथवा परमात्मा समाहिता का अन्वय यूँ समझना चाहिए कि आत्मा परम समाहिता आत्मा भली भांति प्रतिष्ठित हो जाता है। जिसका आत्मा अर्थात मन ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जो कुटस्थ है, विजितेंद्रिय है और मिट्टी पत्थर तथा सुवर्ण को समान समझने वाला है, वह योगी युक्त कहा जाता है। जो ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा है, आत्म स्वरूप विषय ज्ञान से और उसके प्रकृति विलक्षण आकार विषयक विज्ञान से जिसका मन तृप्त है, जो कुटस्थ है, जो देव आदि अवस्थाओं में रहता हुआ सर्वसाधारण ज्ञान की एकाकारता रूप आत्मा में स्थित रहता है, तथा इसलिए जो विजितेंद्रिय है एवं मिट्टी के ढेले पत्थर और सुवर्ण में समबुद्धि है, प्रकृति संसर्ग से रहित शुद्ध आत्म स्वरूप में स्थिति हो जाने के कारण विभिन्न प्राकृत वस्तुओं में भोग्य बुद्धि का भाव हो जाने से जिसका मिट्टी के ढेले पत्थर और सुवर्ण में एक सा प्रयोजन रह गया है, जो ऐसा कर्मयोगी है वह युक्त कहलाता है। आत्म साक्षात्कार रूप योगाभ्यास का अधिकारी कहा जाता है। वैसे ही जो पुरुष सुहृद मित्र शत्रु उदासीन मध्यस्थ द्वेषी और बंधुओं में तथा साधुओं और पापियों में भी समबुद्धि है, वह अति श्रेष्ठ है। जो अवस्था विशेष का छोटे बड़े का विचार न करके स्वाभाविक ही अपना हितैषी है, वे सुहृद हैं। जो समान आयु वाले हितैषी हैं, वे मित्र हैं। जो किसी निमित्त से अनर्थ अहित चाहते हैं, वे अरि अर्थात शत्रु हैं। हित तथा अहित दोनों का हेतु न होने से
जो दोनों भावों से रहित हैं वे उदासीन हैं। जो जन्म से ही दोनों भावों से रहित हैं वे मध्यस्थ हैं। जो जन्म से ही अनिष्ट चाहते हैं वे द्वेष्य हैं। जो जन्म से ही हित चाहते हैं वे बंधु हैं। धर्मशील साधु हैं और पापशील पापी हैं। एकमात्र आत्मा में ही प्रयोजन रह जाने के कारण इन सब सुहृद मित्र आदि से जिसका न तो कोई प्रयोजन रह गया है और न विरोधी, इसी से जो सब में समबुद्धि है वह पुरुष योगाभ्यास का श्रेष्ठ अधिकारी समझा जाता है। चित्त और मन को वश में कर लेने वाला योगी एकांत में अकेला स्थित होकर तथा आशा और परिग्रह से रहित होकर अपने आप को निरंतर आत्मा में युक्त करे। पूर्वोक्त प्रकार से कर्म योग में परिनिष्ठित कर्मयोगी को उचित है कि वह एकांत स्थान में मनुष्य रहित और शब्द रहित देश में वहाँ भी किसी दूसरे का नहीं अकेला ही रहकर तथा यच्चितात्मा होकर मन और चित्त को वश में करके निराशी आत्मा के अतिरिक्त समस्त वस्तुओं में अपेक्षा रहित और अपरिग्रही आत्मा से अतिरिक्त किसी वस्तु में ममता न रखने वाला होकर सतत प्रतिदिन योग साधन के समय आत्मा को युक्त करे, अर्थात अपने आप को आत्म दर्शन में परिनिष्ठित करे। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।